जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू वर्जन 16। प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत एक्साइटेड हम। आई होप आप लोग भी सब हमारे इतना एक्साइटेड हो, क्योंकि हमारा आज लॉन्च हो रहा है वर्जन 16, जिसका टाइटल थीम है भक्त से भगवान बनाती जिनवानी है मात हमारी। प्यारे बच्चों, ये हमारा स्टूडेंट टीचर स्पेशल राउंड है। एंटायर वर्जन 16 ऑल ओवर इंडिया से 18 स्टूडेंट टीचर्स, जो आप ही के फ्रेंड्स हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये लोगों को चांस दिया गया है टू बिकम स्टूडेंट टीचर। और ये लोग आज आपको क्लास लेंगे। और 18 डिफरेंट टीचर्स, 18 डिफरेंट जिनवानी माता, उसके ऊपर उस एक एक शास्त्र जी का इम्पोर्टेंस, उनके हाइलाइट्स, कौन से आचार्य देव ने लिखा है, उसमें कितने अधिकार है, इतना डेप्थ में आपको वो समझाएंगे कि आपको इतना इंटरेस्टिंग आएगा कि आपको भी ऐसा इच्छा होगी कि मैं भी ये शास्त्र का स्वाध्याय करूं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज के हमारे दोनों टीचर्स को। हमारे मेन टीचर है अमित टीचर फ्रॉम मुंबई। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र बच्चों। एंड हमारे स्टूडेंट टीचर है वृत्ति शाह, 11 ईयर्स फ्रॉम मुलुंद। हम उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जय ऑल राइट, सो हम एक छोटा सा वीडियो पहले हम वृत्ति का बताएंगे। वृत्ति इसके वीडियो में कौन से शास्त्र को आज लेने वाली है सब्जेक्ट, वो हम उसका प्ले करते हैं। उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हियर इट कम्स। जय जिनेंद्र सादरमी फ्रेंड्स। मेरा नाम वृद्धि शाह है और मैं मुलुंड मंडल से हूँ। माई एज इज़ 11 ईयर्स। मैं बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाली हूँ श्री भगवती आराधना जी पे स्वाध्याय करने। आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे और आपको इस शास्त्र से कुछ नया जानने और सीखने को ज़रूर मिलेगा। I am thankful to Sri Digambar Jain Songat Trust and our online Pathshala to give me such a wonderful opportunity to be a student teacher in our new version 16. Jai Jinendra. ऑलराइट, आप सभी ने देखा वृत्ति का वीडियो। सो लेट्स रोल अवर वर्जन 16 एंड वृत्ति बेटा, यू कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। जिनेंद्र सागर मित्र। मेरा नाम ज्योति शाह है और मैं मुलुंड मंडल से हूँ। माई एज इज 11 ईयर। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ इन आवर न्यू वर्जन 16। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सबको मेरा भावपूर्वक विचार। तो अभी हमने थोड़े दिनों पहले पर्वती राज महादशलक्ष्मी पर्व मनाया, है ना? तो आई होप आप सब ने पर्युषण पर्व में भावपूर्वक आराधना जरूर की होगी। एंड आई होप कि आप सबको पर्युषण पर्व में जरूर कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो यस बेटा, यू वांट द स्लाइड टू बी ऑन द स्क्रीन। क्या द टाइटल? ओके, हमारा टाइटल का, ओके, तो टाइटल का स्क्रीन रख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, जो हमारे वर्जन 16 का टाइटल है वो है वक्त से भगवान बनाती जिनवानी है मात हमारी। तो आपको इस टाइटल से क्या समझ में आता है? तो चलो मैं समझाती हूँ। तो मैं समझाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो इधर किस किस को भक्ति रहना है या किसको भगवान बनना है? किसको भी भगवान बनना है, मुझे थम्स अप दिखा। यस, हम सबको भगवान बनना है ना? तो अगर हमें हमारे गोल को अचीव करना है तो हमें उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में 98% चाहिए तो आपको उसके लिए बहुत स्टडीज करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो अगर हमें भगवान बनना है, भगवान जैसा बनना है, तो हमें उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना।
पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। तो इस कहा छ ढाला जी में कहा गया है कि जो मनुष्य भाव है वो चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ है पाना। तो हमें मनुष्य भाव को यार नहीं जाने देना चाहिए। आप सब मुझे एक प्रॉमिस करो कि हम सब 10 मिनट रोज स्वाध्याय करेंगे और हम सब एक दिन जरूर भगवान बनेंगे। तो यही भावना भाते हुए आई पास इट ऑन टू अमी टीचर। नाउ शी विल कंटिन्यू एंड आई होप आप सब सेशन बहुत ध्यान से देखोगे। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। यस बच्चों, राइटली सेड बाय वृत्ति कि हमें ये जो मनुष्य भव मिला है वो बहुत ही दुर्लभ है, और उसमें भी हमें वितरागी देव शास्त्र गुरु मिले, हमें भावी तीर्थंकर यानी कि भावी तीर्थंकर के जीव ऐसे कहान गुरु देव मिले, और भावी गंधर के जीव ऐसे पूज्य भगवती मात मिले। तो ये सभी निमित्त हमें मिल गए हैं, राइट। तो हमें इस भाव को वेस्ट नहीं करना है, हमें इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये अनिवार्य हो गया है, यानी कि इट इज कंपलसरी बच्चा, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है। ओके। अब हमने अभी लास्ट वीक में ही पर्युषण पर्व महापर्व, आई वांट दैट फर्स्ट स्लाइड प्लीज। पर्युषण पर्व महापर्व हमने बहुत भावना की, बहुत आराधना की, यानी कि हमने आराधना जो 10 लक्षण धर्म हम पर्युषण पर्व में मनाते हैं, हम रत्नत्रय धर्म की आराधना की भावना करते हैं, राइट। तो ये जो 10 लक्षण धर्म है और ये जो रत्नत्रय धर्म है, ये मुख्य रूप से मुनिराज को ही होते हैं। ओके, ये मुख्य रूप से मुनिराज को होते हैं। ये अंश में एक पार्ट में सम्यक दृष्टि और श्रावक यानी चौथे गुणस्थान के जीव और पांचवें गुणस्थान के जीव को होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये मुनिराज को ही होते हैं। यानी कि जो पंच परमेष्ठी भगवान है उसमें आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी, इन सभी को ये 10 लक्षण धर्म और रत्नत्र धर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन बच्चों, हम ये जो 10 लक्षण धर्म है, ओके, 10 लक्षण धर्म है, उसका जो समावेश है, अब आप सबको मालूम होगा पंच परमेष्ठी के मूल गुण अरिहंत जी के कितने हैं? 46, राइट। सिद्ध भगवान के कितने हैं? 8, राइट। तो आचार्य जी के 36 मूल गुण है। तो जो 10 लक्षण धर्म है, नेक्स्ट स्लाइड, 10 लक्षण धर्म है, उसका जो समावेश है, ओके, वो आचार्य के 36 मूल गुणों में किया गया है। देखो कौन कौन से 36 है, आप राइट साइड पे देख सकते हो स्क्रीन पे। 10 लक्षण धर्म, इसका समावेश आचार्य जी के मूल गुणों में किया गया है। फिर 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, 5 आचार और 12 प्रकार के तप, ये सभी आचार्य मुनिराज के मूल गुण है। लेकिन लेकिन ये जो 10 धर्म है, भले इसमें इंक्लूड किए गए हैं आचार्य जी के मूल गुणों में, लेकिन ये होते सभी मुनिराज को है। ओके, तो 10 लक्षण धर्म और रत्नत्रय धर्म ये सभी मुनिराज को होते हैं। इसकी हमने बहुत सुंदर पूर्वक आराधना अभी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं हमारे मेन वर्जन, हमारे मेन टॉपिक पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, वर्जन 16 की ओर। वर्जन 16 जो है भक्त से भगवान बनाती जिनवाणी है मात हमारी ना। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी जैसे वृत्ति ने कहा कि आप सबको भक्ति रहना है कि भगवान बनना है। हाँ, ऑफ कोर्स हमें भगवान बनना है बच्चों। अन्य मतों में
भक्त पे बहुत एम्फसाइज होता है, बहुत एम्फसाइज भक्त पे होता है कि भक्त को ये करना चाहिए, भक्त को वो करना चाहिए, इस तरह से पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे वितरागी जिन धर्म में भगवान बनना क्या उपदेश देते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री, तो हमें भगवान कहकर अभी अभी हम भले पापी हो, मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, फिर भी हमें भगवान कह के बुलाते हैं कि हम भगवान आत्मा है। अरे पूज्य गुरुदेव श्री ही नहीं, लेकिन हमें हमारे आचार्य देव, हमें मुनिराज शास्त्र में, जिनागम में हमें सिद्ध जैसा कहते हैं। सोचो, हमें सिद्ध जैसा कहते हैं। हम तो मानते हैं कि हम अज्ञानी हैं, लेकिन वह हमें सिद्ध जैसा कहते हैं। हाँ, हम सिद्ध जैसे ही हैं, बस हम अपने स्वरूप में लक्ष्य करें तो सिद्ध बन जाएंगे। तो यही है बच्चों, ये सिर्फ स्टूडेंट टीचर स्पेशल नहीं है, लेकिन ये जिनवाणी स्पेशल भी है, क्योंकि इस वर्जन में आपके सामने 18 अलग अलग प्रकार की जिनवानी लेकर आएंगे। वो क्या, वो द्रव्यानुयोग की होगी, या वो प्रथमानुयोग की होगी, या वो चरणानुयोग की होगी, या वो कणानुयोग की होगी, कोई भी अनुयोग का शास्त्र हो बच्चों। लेकिन सोचो, 4 महीने में, 4 मंथ्स में आप सब 18 शास्त्रों का अध्ययन कर पाओगे, 18 शास्त्र का स्वाध्याय कर पाओगे, उसका इंट्रोडक्शन, भले वो कोई भी अनुयोग हो। तो है ना, इट्स अमेजिंग, राइट? तो बच्चों देखो, इस काल में हमारे पास, यानी कि भरत क्षेत्र में, पंचम काल में तीर्थंकर का यहाँ पे भरत क्षेत्र में विरह है, समवत शरण आदि नहीं होते हैं, और हमें कोई भावलिंगी संत भी दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारे पास क्या है उपलब्ध? तो है हमारी जिनवाणी। ये जिनवाणी को हम नित्य बोधिनी कहते हैं, क्योंकि गुरु शायद विरह करके कहीं और विहार करके जा सकते हैं, लेकिन जिनवानी तो हमें हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहती है, राइट? तो बच्चों, यही जिनवानी का स्वाध्याय और अभ्यास करके हम भक्त से बनेंगे भगवान। तो यही है हमारा भक्त से भगवान बनाती जिनवाणी है मात हमारी। नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों, आज हम जिस जिनागम का परिचय लेंगे वो है भगवती आराधना। भगवती, जैसे पंच परमेष्टि भगवान है, राइट? तो उसमें अरिहंत परमेष्टि है, फिर दूसरे सिद्ध परमेष्टि है। तो ये अरिहंत परमेष्टि ने और सिद्ध परमेष्टि ने किस प्रकार की आराधना की होगी, उसका वर्णन इस शास्त्र में दिया गया है। अच्छा, आप सबको ये मालूम है कि मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं, ओके, दीक्षा लेते हैं, तो उस दीक्षा को भगवती दीक्षा कहा जाता है, कि मुनिराज ने भगवती दीक्षा ग्रहण की। तो बच्चों, भगवती दीक्षा ग्रहण करने के बाद मुनिराज का जीवन कैसा होगा, ये शास्त्र में उसका डिटेल वर्णन किया गया है कि मुनिराज का जीवन कैसा है। तो भगवती दीक्षा ग्रहण करने के बाद मुनिराज कैसी आराधना करते होंगे, इसका परिचय इस शास्त्र में दिया गया है, और इसी कारण हम ये अनुमान कर सकते हैं कि इस शास्त्र का नाम है भगवती आराधना। बच्चों, नाम ही कितना सुंदर है, एकदम डिवाइन लगता है, राइट? भगवती आराधना। अब अब ये जो भगवती आराधना जिनागम है, इसके रचयिता है आचार्य शिवार्य। आचार्य शिवार्य विरचित भगवती आराधना, ये आचार्य शिवार्य जी का दूसरा नाम है आचार्य शिव कोटि मुनिराज। क्या? आचार्य शिव कोटि मुनिराज। ओके। और बच्चों, ये जो आचार्य शिव कोटि मुनिराज थे ना, ये समनभद्र आचार्य देव है ना, उनके शिष्य थे। उनके शिष्य यानी कि शिव कोटि मुनिराज के गुरु कौन थे? समनभद्र आचार्य देव। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों, भगवती आराधना में अभी हम थोड़ा सा भगवती आराधना में टोटली क्या दिया गया है, यानी कि पूरे उसमें शास्त्र में, ये बहुत बड़ा शास्त्र है, इसमें 40 चैप्टर्स है बच्चों,
40 चैप्टर्स, 40 अधिकार है, और मोर देन 2000 इसमें गाथाएं हैं। ओके, तो बच्चों ये बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन हम उसका एक थोड़ा सा आधे घंटे में जितना उसका हम हाइलाइट्स ले पाएंगे, उसका पूरा परिचय हम लेंगे। बच्चों देखो, इसमें 40 अधिकार को तो वर्णन करना इट्स डिफिकल्ट, राइट? तो इसमें पहला अधिकार है अर्ह अधिकार। दूसरा लिंग अधिकार। लिंग अधिकार यानी मुनिराज का बाह्य लिंग कैसा होता है, उनका बाह्य भाव लिंगी जो संत होते हैं, उन बाहर बाहर में वह कैसे होते हैं, निग्रंथ होते हैं। तो वो पूरे लिंग अधिकार में उनका निग्रंथ का कैसा, उनका बाह्य आचरण, बाह्य कैसा उनका लिंग है, उसका वर्णन बहुत सुंदर किया गया है। उसके बाद है शिक्षा अधिकार। शिक्षा अधिकार आप सबको मालूम है, शिक्षा अधिकार बोलू कैसे? हम अभी जो पर्यूषण में प्रतिकमन करते थे, राइट? उस प्रतिकमन, जो पहला प्रतिकमन है, उसका जो एंड पार्ट है ना, स्वाध्याय ए परम तप छे, राइट? वो भगवती आराधना के शिक्षा अधिकार से लिया गया है। यस। और इसमें अपने जो आचार्य होते हैं, वो अपने संग में जो मुनिराज होते हैं, उन्हें किस तरह से शिक्षित करते हैं, कैसा उपदेश देते हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। फिर है विनय अधिकार। विनय अधिकार में एक वाक्य है वो जो मुझे बहुत ही पसंद आया, कि विनय वो मोक्ष का द्वार है। बहुत ही सुंदर मंत्र है ना बच्चों? मोक्ष का द्वार। मोक्ष का द्वार यानी मोक्ष का दरवाजा। हमें सबको मोक्ष जाना है ना, हमें सबको मोक्ष पाना है, राइट? तो विनय, और उसमें मुनिराज एक दूसरे से कैसा विनय होता है। और सच्ची बोलूं तो हमें साधर्मी को, मुमुक्षु को कैसा विनय होना चाहिए एक दूसरों के लिए, ऐसा विनय उसमें बताया गया है, और बहुत ही सुंदर वर्णन विनय अधिकार में किया गया है। फिर है समाधि अधिकार। अब ये समाधि अधिकार यानी क्या बच्चों? समाधि यानी कि नॉर्मली ऐसा कहते हैं, ऐसा हम समझते हैं कि समाधि हमेशा मरण में, मरण के समय, मृत्यु के समय होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका पूरा जीवन समता में, यानी कि शांत भाव, यानी कि सम्यक दर्शन सहित वितरागता भाव पूर्वक हो, जो अपने स्वरूप में लीनता का अभ्यास करता हो, उस जिनका जीवन पूरा ऐसा हो, उनका मरण समाधि हो सकता है। जिनका जीवन समाधि हो, उनका मरण समाधि पूर्वक हो सकता है। ऐसे डायरेक्टली मरण में समाधि नहीं हो सकती है। इसका भी हम सुंदर वर्णन आगे भी थोड़ा हाईलाइटेड, क्योंकि ये समाधि अधिकार में मुनिराज ने समाधि मरण कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन और बहुत डिटेल वर्णन इस शास्त्र में किया गया है। फिर इसमें और बहुत सारे अधिकार है, जैसे कि निर्यापक है, कवच अधिकार है, जो पूज्य गुरुदेव श्री को बहुत पसंद था। भगवती आराधना के प्रस्तावना में इसमें लिखा गया है कि पूज्य गुरुदेव श्री को कवच अधिकार की एक गाथा जो थी वो बहुत ही प्रिय थी। ओके, इसमें संलेखनाधिकार, ऐसे 40 अधिकार इसमें दिए गए हैं, जो आपको अगर रेफर करने हैं तो हमारे ये स्क्रीन पर भी दिए हैं, फिर आप उसको बाद में भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद का। हाँ, तो बच्चों जैसे हमने देखा कि आचार्य शिवार्य, जिसका दूसरा नाम है आचार्य शिव कोटि मुनिराज, हाँ, जिसने ये भगवती आराधना की रचना की। ओके, तो बच्चों इसमें ये जो रचना है, 4 अनुयोग होते हैं, आप सबको मालूम होगा। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, राइट? तो समय सार जी आदि जो 5 परमागम है वो द्रव्यानुयोग का शास्त्र है, लेकिन ये जो भगवती आराधना है वो चरणानुयोग का शास्त्र है। अभी चरणानुयोग का क्यों? क्योंकि इसमें मुनिराज के आचरणों की चर्चा की गई है। मुनिराज का देखो, मुनिराज का जो अंतरंग जीवन होता है बच्चों, अंदर का जो जीवन होता है ना मुनिराज का, वो तो हम वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते कि वो किस प्रकार के आनंद का वेदन लेते हैं। 3 कषाय चोकड़ी का अभाव करके जिन्हें वितरागता प्राप्त हुई है,
उनकी अंतरंग की परिणति को हम वर्ड्स के द्वारा वर्णन करना इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन उनका बाहर का जीवन, उनके आचरणों का जीवन भी इतना सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो भगवती आराधना का बहुत ही थोड़ा स्वाध्याय और अभ्यास किया इन दिनों। तो बच्चों, मुझे क्या फील हुआ मैं आपसे पर्सनली शेयर करूंगी। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं मुनिराज के संग में वहीं पर हूं उनके साथ। क्योंकि मुनिराज कैसा उपदेश देते हैं, मुनिराज किस प्रकार आहार लेते हैं, वो संघ में कैसी चर्चाएं करते हैं। अरे मैं क्या बताऊं आपको मुनिराज के लिए। अभी हमको यहाँ पे प्रत्यक्ष मुनिराज दिखाई नहीं देते हैं, राइट। भावलिंगी संत हमें कहाँ यहाँ पे पंचम आरे में, भरत क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन पूज्य बहन श्री बहन के शब्द में कहे तो मुनिराज चलते फिरते सिद्ध है। उनके वचनामृत में उन्होंने कहा है। देखो, सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, या खड़गासन में विराजमान है, या पद्मासन में विराजमान है। लेकिन मुनिराज विहार करते हैं तो उनको चलते फिरते सिद्ध कहा है, राइट। उन मुनिराज में हमें सिद्ध भगवान की छवि दिखाई देती है। तो वो मुनिराज कैसे होंगे, वो उनका वर्णन करना इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी आपको एक बार अगर ऐसा लगता है कि मुझे मुजिराज कैसा जीवन जीते हैं हमें ये फील करना है, तो आप एक बार ये भगवती आराधना का जरूर अध्ययन करना, एक बार तो जरूर करना। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप मुनिराज के संग में वहीं पर हो, और मुनिराज क्या सब कर रहे हैं वो आपको प्रत्यक्ष फील होगा। ऐसा फीलिंग इस शास्त्र को पढ़ते पढ़ते आता है। और बच्चों देखो, इसमें टोटल 2177 टू बी प्रिसाइज इतनी गाथाएं हैं। समय सार जी में 415 है, राइट। इसमें 2177, कैन यू इमेजिन ये कितना ह्यूज शास्त्र है। तो ये बहुत ही सुंदर शास्त्र है बच्चों, ये जरूर पढ़ना। ओके, चलो हम चलते हैं हमारी इस भगवती आराधना के मंगलाचरण की ओर, जिसका पाठ करेंगे हमारे स्टूडेंट टीचर वृत्ति। वो सब हाथ जोड़ लीजिए, हम साथ में करते हैं। सिद्ध प्रसिद्ध लोक में जो विद्या आराधन का बल पाया, आराधना कहूँ मैं क्रम से, अरिहंतों को शीश नवा। बच्चों देखो, अभी इस मंगलाचरण में हमें शिव कोटि मुनिराज क्या कहते हैं उसका हम अर्थ कहते करते हैं। ओके, देखो, प्रसिद्ध लोक में यानी कि इस जगत में, इस दुनिया में क्या प्रसिद्ध है। चौविध, चौविध, चौ यानी चार, चार, चार प्रकार की आराधना इस जगत में, इस लोक में प्रसिद्ध है। चार प्रकार की आराधना कौन कौन सी है हम नेक्स्ट गाथा में देखेंगे। हमने वो गाथा का भी इसमें इंक्लूड किया है। ओके, तो हम देखेंगे चार प्रकार की आराधना। हम्म, चौविध यानी कि चार प्रकार। ये चौविध हम कहीं और भी बोलते हैं। हम जो पंच परमेष्टि की स्तुति, जो हम नियम सार जी की बोलते हैं ना, उसमें जो मुनिराज की स्तुति है उसमें भी ये चौविध आता है। ओके, तो चौविध यानी कि चार प्रकार की आराधना का फल जिन्होंने पाया है। किसने पाया है, तो कि अरिहंत परमेष्टि ने और सिद्ध परमेष्टि ने। तो शिव कोटि मुनिराज कहते हैं कि मैं इस अरिहंत जी और सिद्ध जी को शिष्य झुकाकर वंदन नमस्कार करता हूं। और कहते हैं कि मैं ये जो चार प्रकार की आराधना है उसको मैं क्रम से इस भगवती आराधना शास्त्र में कहूंगा, ऐसा वो कहते हैं। इसका मतलब देखो, वो सेकेंड लाइन में जो स्टार्टिंग है ना, उसमें आराधना कहूं मैं क्रम से, तो क्या कि मैं इस आराधना को क्रम से कहूंगा। ओके, और नमस्कार किसको किया है मंगलाचरण में, सिद्ध भगवान को और अरिहंत भगवान को। ओके, चलो हम चलते हैं। ये मंगलाचरण के बाद इमीडिएटली जो भगवती आराधना में जो गाथा दी गई है ये वही गाथा है। गाथा पहला वो मंगलाचरण था, दिस इज द फर्स्ट गाथा जिसका पाठ करेंगे वृत्ति। दर्शन ज्ञान चरित्र और तप का उदयोत तथा उदयम, निर्वाहन साधन है तारण कहे,
जिनेश्वर आराधन। देखो बच्चों, बहुत सुंदर इस ये गाथा में ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शास्त्र का वर्णन आ जाता है। ऑलमोस्ट इतनी सुंदर गाथा है, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट गाथा है तो इसे पूरा सार ले लिया है भगवती आराधना का। सबसे पहले 4 प्रकार की आराधना बताई गई है, जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये 4 प्रकार की आराधना है। ओके, देखो अभी सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो जो वस्तु का, यानी कि एक्चुअली डेफिनेशन देखा जाए तो प्रयोजनभूत 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान, यानी कि वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको बिल्कुल वैसा ही मानना, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, यानी कि राइट बिलीफ। ओके, फिर है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी क्या? हम्म, जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही जानना। बिल्कुल वैसा ही जानना, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान, यानी कि राइट नॉलेज। ओके, फिर है चारित्र, सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र यानी क्या? सम्यक चारित्र यानी अपना जो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, उसमें लीन हो जाना, उसमें स्थिर हो जाना। ओके, उसमें उसमें स्थिर होना, स्वरूप में अंदर स्थिरता करना, उसमें डूब जाना, उसमें लीन होना, उसमें ठहरना, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र, यानी कि राइट कंडक्ट। ओके, अभी तप, सम्यक तप किसे कहते हैं बच्चों? हम अभी चारित्र में हमने क्या लिया कि स्वरूप में स्थिर होना, स्वरूप में लीन होना। तो इसी स्थिरता का बढ़ना, इसी लीनता का वृद्धि होना, उसको कहते हैं सम्यक तप। ओके, उसकी डेफिनेशन लेकिन हमने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिया है, यानी कि जो स्थिरता मुनिराज आदि जो भी साधक जीव जो स्थिरता अंदर करते हैं, शुद्ध उपयोग में रहते हैं, उनका बढ़ना, उस शुद्ध उपयोग में ज्यादा रहना, उसको कहते हैं सम्यक तप। ओके, तो कि ये जो 4 प्रकार की आराधना 4 प्रकार की आराधना है, उसको 4 मुनिराज पालन करते हैं। तो वो 4 विधि कौन सी है, उसका नाम हमें नीचे दिया गया है। देखो एंड में जो 4 बॉक्स है ना, उसमें 4 प्रकार की जो विधि है, जिस तरह से वो साधना करते हैं, वो विधि उसमें बताई गई है। वर्ड्स टफ हैं, वर्ड्स को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो हम स्पेल भी नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका मीनिंग बहुत सिंपल है। पहला, ओके, पहला का क्या मीनिंग है हम देखते हैं कि ये जो साधना है जो मुनिराज कर रहे हैं, उसे पूर्णता तक लेके जाना, क्योंकि फल तो पूर्णता में, पूर्ण सुखी होने में ही फल मिलेगा। तो पूर्णता यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करके पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी, उतना उद्यम यानी कि उतना पुरुषार्थ करना है कि उनका, उनकी साधना कैसी है कि उतना पुरुषार्थ करना है कि पूर्णता तक लेकर जाए। फिर दूसरा है कि कोई उपसर्ग आए मुनिराज पर, या फिर कोई परीक्षा आदि जो वो सहन करते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपको उपसर्ग और परीक्षा में डिफरेंस पता है? देखो जो उपसर्ग होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 5 पांडव जी। ओके, जो 5 पांडव जी थे, तो उन पर किसी ने वो बर्निंग, किसी ने उनको बर्निंग वो ज्वेलरी पहना दी थी, है ना, वो गहने साले बर्निंग वाले ऐसे ही पहना दिए थे उनको, उन पर उपसर्ग किया था। राइट, तो किसी ने, किसी के द्वारा जो किया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। और जो नेचुरल होता है, जैसे कि टॉप ऑफ द माउंटेन पर मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं, तो बहुत कड़ी धूप का होना, बहुत ज्यादा धूप होना, एकदम समर, हॉट समर सीजन है, तो लाइक उसमें, उसमें भी अपनी साधना में, अपने आनंद में रहना। ओके, फिर बहुत सागर के किनारे हो और बहुत ज्यादा ठंडी हो, यानी कि बहुत बारिश हो, ये सब नेचुरल होता है। राइट, तो ये उपसर्ग के समय में और परीक्षा के समय में अपने आत्मा में ही, आनंद में ही रहना और निराकुलता पूर्वक साधना करना, ये दूसरी विधि है। ओके, फिर तीसरा है
कि वह पंच महाव्रत आदि का पालन करे या फिर आहार लेने जाए या पाच समिति का पालन करे, तो उनका जो बाहर का पालन रहता है उसमें बिल्कुल भी एक अल्प जितना भी दोष नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी। वो उस तरह से संयम का पालन करते हैं। और चौथा, वह अपनी आयु पूर्ण हो तब तक साधना करते रहेंगे, और आयु अगर पूर्ण हो जाती है तो परलोक में, अगर वो देवलोक में जाते हैं तो वहां पर भी उनकी साधना का वो बोलते हैं ना संधि, यानी कि वो कंटिन्यूटी वहां तक रहे, परलोक तक रहे, ऐसी साधना वो करते हैं। अगर वर्ड्स नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका भाव कि किस प्रकार की आराधना मुनिराज को होती है वो हमने देखा। नेक्स्ट। यस। अब है, हमने जो प्रतिकमण में जो एंड में जो पाठ पढ़ा ना, उसका जो पाठ है वह पाठ हम देखेंगे जो शिक्षा अधिकार, भगवती आराधना के शिक्षा अधिकार से लिया गया है, इसका पाठ भी वृत्ति करेंगे। સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય એ પરમ તપ છે. અર્થ, પ્રવીણ પુરુષ જે શ્રી ગંધર્વ દેવે તેમનાથી અવલોકન કરવામાં આવેલા જે બાહ્ય અભ્યંતર એટલે કે 12 પ્રકારના તપ છે તેમાં સ્વાધ્યાય સમાન બીજું તપ કદી થયું નથી, થશે નહીં અને થતું નથી. देखो बच्चों, इसमें क्या कहा है। हाँ, हमारे जीवन में तो पूज्य गुरुदेव जी ने स्वाध्याय की बहुत ही महिमा बताई है, बहुत ही महिमा। लेकिन ये जो हमने आचार्य देव के जो 36 मूल गुण देखे ना, उसमें 12 प्रकार के तप थे। हाँ, उसमें भी जो 12 प्रकार के तप है, वो 12 प्रकार में से भी स्वाध्याय सबसे उत्तम है। हाँ, स्वाध्याय ए परम, परम मीन्स उत्कृष्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, उसमें वो बेस्ट सुपरलेटिव है वो, राइट। तो स्वाध्याय ए परम तप छे, उत्कृष्ट तप छे। अभी स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ, हम जो ये जिनवाणी पढ़ते हैं वो नहीं, स्व, स्व का अध्ययन, यानी कि स्व में एकाग्रता होना, स्व का ध्यान करना, स्वरूप में लीन होना, यही सबसे बड़ा तप है। तो बच्चों, ये स्वाध्याय ये परम तप छे जो हमने बहुत बार सुना है। हम प्रतिक्रमण आदि में ये काफी बार प्रति आठम चौदस के दिन भी प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये कहाँ से। तो अभी आप सबको याद रहेगा कि यह भगवती आराधना के शिक्षा अधिकार से लिया गया है। नेक्स्ट। बच्चों, ये जो हमारा भगवती आराधना है उसमें सबसे ज्यादा वर्णन जिसका किया गया है वो समाधि मरण है। मैंने पहले भी कहा कि समाधि मरण तब होता है जब पूरा जीवन समाधि रूप होता है। करेक्ट बच्चों। तो देखो, समाधि, ये हम मुनिराज की बात करेंगे क्योंकि भगवती आराधना में मुनिराज के किस प्रकार की समाधि होती है, वह समाधि क्यों लेते हैं, कहाँ लेते हैं, ओके, इस सभी का बहुत डिटेल वर्णन किया है हमने, इसमें थोड़ा सा लिया है। ओके, अब सबसे पहले कि समाधि का अर्थ क्या होता है। पहला जो अर्थ दिया है वो है नास्ति, नेगेटिव सेंस में दिया है, यानी कि आधि, आधि यानी कि विकल्प, जो हम विचार करते हैं। ओके, हमारे विकल्प भी नहीं, व्याधि, व्याधि यानी कि शरीर, शरीर के संबंधी, शारीरिक संबंधी कोई रोग आदि हो, कोई पीड़ा आदि हो। ओके, और उपाधि, उपाधि यानी कि बाहर के संयोग, कर्म के जो उदय से होते हैं, जैसे कि मुनिराज को उपसर्ग आदि आते हैं, राइट। तो आधि, व्याधि, उपाधि रहित जिनकी दशा, यानी कि वो जो अवस्था है उसको समाधि कहते हैं, जिसमें विकल्प नहीं, शरीर के तरफ कोई लक्ष्य नहीं, और उपसर्ग आया तो उस पे भी कोई ध्यान नहीं, वो अपने स्वरूप में लीन, उसको कहते हैं समाधि। देखो, दूसरा जो है वो पॉजिटिव सेंस में दिया गया है, समय में लीन, समय यानी शुद्धात्मा, शुद्धात्मा में लीन होना, उसे कहते हैं समाधि। ओके, फिर देखो, समाधि का अलग अलग नाम से कहते हैं हम, समाधि कहो, सामायिक कहो, समता की प्राप्ति कहो। ओके, तो उसको हम समाधि कहते हैं। फिर संलेखना व्रत, ये संलेखना व्रत हम कहाँ पढ़ते हैं, हाँ कुछ याद आ रहा है। देखो, हमारी वृत्ति, हमने वृत्ति को नहीं बताया था लेकिन वृत्ति को याद आ गया कि संलेखना व्रत हमने
अब भी प्रतिकमण में ये पाठ किया था। 12 प्रकार के व्रत के बाद हमने ये पाठ किया था, राइट। तो संलेखना व्रत यानी क्या बच्चों? ये जो मैंने लिखा है कि सत्य भाव को अंतर में शोधना, ये मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन से लिया है। ओके, पूज्य गुरुदेव श्री ने संलेखना व्रत का जो ये पुरुषा सिद्धि उपाय में पूज्य गुरुदेव श्री ने संलेखना व्रत का मीनिंग किया है, और उसमें ये गुरुदेव श्री के शब्द है, सत्य भाव को अंतर में शोधना, यानी कि सत्य भाव में अंतर में सिर्फ अपने आत्मा को ही ढूंढना, अपने आत्मा में ही रहना, उसको कहते हैं संलेखना व्रत। अब देखो बच्चों, बाजू में एक पिक्चर दिया गया है आपको, जो इमेज दिख रही है ना, उसमें बच्चों जिस मुनिराज ने समाधि ली है, यानी कि जो समाधि मरण का जिसने नियम लिया है कि अभी मैं समाधि मरण करूंगा, वो मुनिराज है ना, उसको शपक कहते हैं। शायद आपको वर्ड्स याद नहीं रहे, लेकिन ये वर्ड आएगा तो कभी तो ऐसा आएगा कि हाँ ऐसा मैंने कुछ सुना था, राइट। वर्ड्स पे नहीं, लेकिन ऐसा होता है। देखो, ये जो मुनिराज जो समाधि ले रहे हैं, उस मुनिराज को कहते हैं शपक। और जो मुनिराज, बहुत सारे मुनिराज जो बैठे हैं ना, वो सब मुनिराज उनको समाधि करवा रहे हैं, उनको समाधि करवा रहे हैं। यानी कि उनके शरीर में समझो कोई पीड़ा आदि हो, तो उनको अगर एक समय के लिए भी वो उस पे लक्ष्य जाता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो उनको वापस पुष्ट करते हैं दूसरे मुनिराज कि नहीं नहीं, ये तो शरीर का स्वभाव है, आप तो स्वरूप में, यानी कि उनको ज्यादा पुष्ट करते हैं कि आप स्वभाव में जाओ। देखो, मुनिराज को पता ही होता है, लेकिन फिर भी ऐसा वैयावृत करना, ऐसा एक तप है मुनिराज में, जो बार बार प्रकार के तप है ना, उसमें 6 अंतरंग तप है और 6 बाह्य के तप है, उसमें वैयावृत करके एक अंतरंग तप है। तो ऐसा मुनिराज का होता है कि कोई समाधि मरण करे तो उनके और पुष्टि देते हैं उनके। बहुत ही डिटेल में मेरे पास तो इसका वर्णन है, लेकिन हम इतना, हमारे पास समय नहीं है। और आपको मालूम है कि मुनिराज बच्चे, मुनिराज होते हैं ना, वो क्यों समाधि मरण करते हैं? तो मुनिराज तब समाधि मरण करते हैं अगर उनके, समझो कि ऐसा कोई शरीर में रोग आ गया जिसमें उनको लगता है कि उनका संयम नहीं पाला जाएगा, तो वो समाधि मरण का सोचते हैं कि मैं समाधि मरण ले लूं। जैसे कि समन भद्र आचार्य देव, जो अब ये शिव कोटि मुनिराज के गुरु थे, उनको भस्मक रोग हुआ था, यानी कि बहुत भूख लगती थी। तो उनको लगता था कि इतना खाना तो मुनिराज में नॉट पॉसिबल, मुनिराज की अवस्था में। तो उन्होंने समाधि मरण का विचार किया था, लेकिन उनके गुरु ने, समन भद्राचार्य जी के गुरु ने उनको मना किया कि नहीं, ये करेक्ट अभी नहीं है, राइट, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बहुत बड़े आचार्य होने वाले हैं। फिर अगर दुष्काल आता है, जैसे कि अगर आपने भद्र बाहु जो श्रुत केवली हुए, 5th श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली, अगर इसकी स्टोरी भी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब में देख सकते हो, निर्ग्रंथों का मार्क करके इनकी स्टोरी है। भद्र बाहु स्वामी जो अंतिम श्रुत केवली हुए, उनके काल में 12 साल का दुष्काल था, यानी कि कहीं पे भी क्रॉप्स, ग्रेन्स वगैरह अनाज उगता ही नहीं था। और फिर बहुत बारिश, या फिर वो सब फूड जितना भी मिलता वो सब खराब हो जाता था, बहुत बारिश, बहुत, तो पूरा एटमॉस्फियर ऐसा हो जाता था कि मुनिराज अपने जिस मुनिपना का उनको पालन करना है वो नहीं हो सकता। इस वजह से वो क्या सोचते हैं, या वहां से विहार कर ले या फिर समाधि मरण ले ले, उसे कहते हैं दुष्काल, या वृद्ध अवस्था हो, या कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए। ये सब रीजंस होते हैं जब मुनिराज सोचते हैं, या आयु पूरी होने वाली हो, तो कि हम समाधि मरण लेंगे। और वो कहाँ पे समाधि मरण लेते हैं? वो कोई तीर्थ भूमि, तीर्थ स्थान में, या फिर वो जो संघ में रहते हैं उस संघ को छोड़कर वो दूसरे संघ में जाकर आ, समाधि मरण लेते हैं, अपने संघ में नहीं। ओके, क्योंकि अपने संघ में शायद कोई ऐसा भाव विकल्प आ जाए, क्योंकि सब मुनिराज उनके ही संघ के होते हैं, तो दूसरे संघ में जाकर, और जब भी वह समाधि मरण लेते हैं, वो सभी जीव से, यानी कि सब उसके जो संघ में मुनिराज रहते हैं, सभी से वो क्षमा याचना करते हैं। हम सोच सकते हैं कि मुनिराज का ये सब जीवन भी कितना सुंदर है। हम तो मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया, फिर दूसरे ही दिन, इनफैक्ट दूसरे दिन नहीं, लेकिन थोड़े ही, एक आध आधे घंटे में, 1 घंटे में ही हम फिर से कषाय आदि करने लगते हैं।
तो कैसे ये मुनिराज होते हैं कि इतना क्षमा याचना करके सबसे एक 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 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे पूछनी है। मुझे बताओ वृत्ति, आप भी बताना अगर पता है तो आपको, सबसे ज्यादा डर और भय हमें किस बात का लगता है? मरण। मरण। सोचो, हमें सबसे ज्यादा डर, अगर हमें बता दिया इस मॉल में गए हम गेम जोन में और बता दिया कि भाई बॉम्ब रखा है, रखा नहीं है, सिर्फ अफवाह है, बॉम्ब नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? हम वो गेम जोन में खेलने में हमें इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हमें सबसे ज्यादा डर मरण का लगता है। और मुनिराज के लिए मृत्यु महोत्सव है। आप सोच सकते हो, मृत्यु महोत्सव है इसमें। भगवती आराधना में मृत्यु महोत्सव का एक पाठ दिया गया है, क्योंकि मरण के समय वो अपने आनंद में लीन होते हैं, तो उनके लिए वो महोत्सव है। और हम अज्ञानी जीव इसी में सबसे ज्यादा डरते हैं। जितना भी मुनिराज के लिए कहा जाए उतना कम है, लेकिन हमें हमारे टाइम की मर्यादा के वजह से थोड़ा स्टॉप। कोई बात नहीं, हम फिर भी अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में कि इस भगवती आराधना शास्त्र में श्रीमद राज चंद्र जी के क्या उद्गार थे। ओके, तो बच्चों श्रीमद राज चंद्र जी ने, ये गुजराती में लिखा गया है, मैं इसको हिंदी में बताती हूँ आपको, कि श्रीमद राज चंद्र जी कहते हैं कि ये जो भगवती आराधना शास्त्र है, उस एक शास्त्र में जो कहा है उस रीत से परिणमन कर ले, बस उतना ही बस है। जो शास्त्र, एक ही शास्त्र, इतने सारे शास्त्र पढ़ना नहीं, क्योंकि श्रीमद राज चंद्र जी को मुनिराज ग्रह मुनि दशा ग्रहण करने की बहुत भावना थी, इसलिए उन्होंने अपूर्व अवसर की कड़ी उन्होंने की रचना की, राइट। तो उन्होंने कहा बस ये एक शास्त्र पढ़ ले, उसका जिस तरह से लिखा है ऐसा परिणमन कर ले तो बस है। ओके। और इस पंचम काल में, इस पंचम आरा में ये सबसे इजी और सबसे सिंपल है। इजी और सिंपल है, हमें तो यही हार्ड लगता है। हाँ बच्चों, क्योंकि हम बाहर में इतने मग्न हैं कि हमें अंदर में जाना डिफिकल्ट लगता है। इनफैक्ट सबसे इजी टास्क है वो है अपने स्वरूप में लीन होना। ओके। अब देखते हैं पूज्य गुरुदेव श्री के क्या उद्गार थे। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री ने कवच अधिकार में, कवच अधिकार का जब भी वर्णन जो उनको प्रिय था, वह अधिकार में पूज्य गुरुदेव श्री के शब्द है कि ये मुनिराज कितने शूरवीर है, कितने शूरवीर है। उनकी आराधना, उनकी आराधना देखकर पूज्य गुरुदेव श्री के कितने शूरवीर ये मुनिराज होते हैं। और यहां तक कहा गया कि उन्होंने जो आराधना की है वो अद्भुत है, आनंद देने वाली है और मोक्ष को देने वाली है। हाँ, धन्य, वाह धन्य मुनिवरों की आराधना, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के उद्गार थे। तो मुझे बच्चों बताओ, एक बात जरूर बताना, आपको लगता है कि ये शास्त्र इंटरेस्टिंग है? हम्म। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, शायद थोड़े बहुत छोटे होंगे तो थोड़े से बड़े हो जाओ, पर जरूर एक बार इस शास्त्र का स्वाध्याय जरूर करना। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको लगेगा कि आप मुनिराज के बीच में बैठे हो। तो चलो, अब हम चलते हैं केबीए राउंड पे। ओके। टीचर जिनवानी स्तुति पर है। वृत्ति फ्रॉम मुलुंड हमारे स्टूडेंट। हाँ, सॉरी पहले जिनवानी स्तुति ले सॉरी, लेते हैं जिनवाणी टीचर। स्तुति लेके हम, या सब हाथ जोड़ लीजिए। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत तो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते दूजे लोकालो, वाणी माता का नमो सदा दे तमलो। ऑल राइट प्यारे बच्चों, टाइम फॉर हमारा केबीए धार्मिक क्विज। टीचर ने बहुत विस्तार में हमें भगवत श्री भगवती आराधना जी शास्त्र का इतना अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एंड एस्पेक्ट्स बताया है कि आई एम श्योर आप सभी लोग टेम्पटेड हो कि एक बार उस शास्त्र का स्वाध्याय करें, एक बार हम शास्त्र को ओपन करें और हम प्रयत्न करें। और जैसा उन्होंने बोला कि मुनिराज के बीच में बैठे हैं, ऐसा हमें एक्सपीरियंस फील होगा। तो आई एम वेरी श्योर आप सब मोटिवेट हो इस महान शास्त्र श्री भगवती आराधना का पाठ पठन करने के लिए।
सो हम अभी चलते हैं धार्मिक क्विज की ओर, एंड यू कैन रेज द हैंड्स, हम स्टूडेंट सिलेक्शन करेंगे। प्रीति बेटा, ये गेम आपकी तरफ से खिलाई जाएगी। यस। यस। ओके, ऑल राइट, तो हम सेलेक्ट करेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से। तो आई विल रिक्वेस्ट द टीम टू राइट डाउन द नंबर्स। 1195 प्रीति सेठ, 1335 तीर्थ, 1337 आगम, 1636 कुश, 1310 महक। दिस टॉप 5 जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट थे, वन बाय वन हम सेलेक्ट करेंगे उनको। लेट्स हैव देम ऑन द स्क्रीन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो तो आपका क्वेश्चन है कि भगवती आराधना ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए श्री श्री शिवार्य आचार्य, ऑप्शन बी श्री शिवभूति मुनिराज, ऑप्शन सी श्री कुलकुंद आचार्य, ऑप्शन डी श्री अमृतचंद्र आचार्य। ऑप्शन ए श्रीवार्य आचार्य। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। All right, let's move to question number 2 and student number 2. Thank you, Virti beta. जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र तीर्थ बेटा। जय जिनेन्द्र। जय तो जिनेन्द्र पुटी। आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि डैश वो परम तप है? ऑप्शन ए सामायिक, ऑप्शन बी समाधि मरण, ऑप्शन सी स्वाध्याय, ऑप्शन डी सलेखना। ऑप्शन सी स्वाध्याय। बिल्कुल सही जवाब। कीप इट अप। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Very good, तीर्थ बेटा। जय जिनेन्द्र। All जय right. जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंच परमेष्टि में आचार्य के 36 गुण में किसका समावेश होता है? ऑप्शन ए 5 आचार, 12 तप, 6 आवश्यक, ऑप्शन बी 3 गुप्ति, 10 लक्षण धर्म, ऑप्शन सी ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए 5 आचार, 12 तप एंड 6 आवश्यक। आर यू श्योर? अब एक बार और सोचिए। बेटा क्वेश्चन आप एक बार बराबर पढ़ लो, क्वेश्चन में ही आपका हिंट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पंच परमेष्टि में आचार, ऑप्शन सी ए एंड बी। करेक्ट आंसर। वेरी गुड। यस बेटा, वेरी गुड, क्योंकि टोटल 36 होना चाहिए ना। अगर आप ए बोलते हो तो खाली पार्ट हुआ, तो ए एंड बी मिलाए तो ही 36 होगा आपको। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कुछ बेटा, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। तो योर क्वेश्चन इज आराधना कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी इज 1। ऑप्शन डी 1। अब थोड़ा सोचिए। सॉरी, ऑप्शन सी आज 4। टीचर ने करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। वेरी गुड जय बेटा, जिनेन्द्र। परफेक्ट जवाब दिया आपने। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो योर क्वेश्चन इज मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? ऑप्शन ए पंच परमेष्टि, ऑप्शन बी मुनिराज, ऑप्शन सी महावीर भगवान, ऑप्शन डी अरिहंत जी एंड सिद्ध जी। ऑप्शन डी अरिहंत जी और सिद्ध जी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर। जय जिनेन्द्र। तो फ्रेंड्स, टाइम फॉर योर फेवरेट राउंड, गेम्स राउंड। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं और गेम का नाम है स्नेक एंड लैडर। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने तो ये गेम खेला है, तो हम अभी क्यों खेल रहे हैं?
तो ये कोई ऐसा वैसा स्नेक एंड लैडर नहीं है, ये तो धार्मिक स्नेक एंड लैडर है। और ऐसी आपने स्नेक एंड लैडर कभी नहीं खेली हो। तो अभी मैं आपको रूल्स बताती हूँ। तो इस गेम में 1 to 20 नंबर्स हो गए। And Nishant sir will select two students. So two students can play this game at a time. Each student will get three chances. And then Nishant sir will roll the dice. Or one pawn will move ahead. So for example, वो pawn move हुआ 5 पे and it lands on 5. तो 5 से क्या आता है? पंच परमेष्ठी आते हैं, 5 पाप आते हैं। तो आपको जो नंबर पे लैंड होगा, आपको वो नंबर से बताना है कि क्या आता है वो नंबर से। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, एवरीवन सीम्स एक्साइटेड। तो चलो हम लोग रेडी करते हैं गेम को। जस्ट अ सेकेंड, हम ला रहे हैं स्क्रीन पे स्नेक एंड लैडर। विल मेक इट फुल स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। टीचर, इज इट कमिंग फुल स्क्रीन? नो, फुल स्क्रीन नहीं दिखा अभी भी? नहीं, 3/4 स्क्रीन तक शायद मेरे मोबाइल पे। तो बेटा फुल स्क्रीन दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है आपको भी? फुल जूम मैंने किया है। It is full screen. फुल स्क्रीन, ओके फाइन। तो वी आर रेडी टू रोल। तो जैसे कि विल सेलेक्ट टू स्टूडेंट्स, राइट पृथ्वी बेटा? हम दो स्टूडेंट्स यस। को सेलेक्ट करेंगे पहले। हाँ, दो। वन विल बी इन ब्लू कलर एंड वन विल बी फॉर रेड कलर, राइट? ओके, तो हम सेलेक्ट करेंगे। वी हैव अद्वै आद्या, उनको उनमें से एक को हम लेते हैं। एंड नेक्स्ट लेंगे ध्रुवी को, ध्रुवी संघवी। तो ये दोनों जय स्टूडेंट्स को ले जिनेन्द्र लेते हैं। सर, जय जिनेन्द्र जय मैम। जिनेंद्र। जय जय जिनेन्द्र होती। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। ध्रुवी बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आर यू रेडी? यस। ओके, तो निश्चित सर ऑल कैन यू राइट। रोल दैट? तो जैसे जैसे आद्या अद्वै ने रेड पहना है तो हम उनको रेड वाला देते हैं। तो दे विल बी एट, अभी फर्स्ट टर्न ब्लू विल बी ऑफ ध्रुवी, सेकंड टर्न इनका रहेगा। ओके, ओके। विल रोल द डाइस। ध्रुवी बेटा, डाइस को रोल करो। मैं तो ध्रुवी 1 पे है, 2 पे है ना? तो ध्रुवी, क्या आप बता सकते हो कि 2 से क्या आता है? दो जीव। कैन यू रिपीट? दो जीव। उसने कहा 2 प्रकार की जीव, जी। कौन कौन से बता सकते हो बेटा? मुक्त मुक्त और संसारी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सुपर बेटा। वेरी नाइस संसारी बेटा, सिद्ध वेरी बोलो या मुक्त और संसारी बोलो, बहुत अच्छा, सुपर बेटा। नाइस। वेरी गुड। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। आप कनेक्टेड रहो बेटा, अभी अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, ठीक है? आपको हाँ, जाना नहीं है। वील हैव टू कंप्लीट द गेम, राइट? तो अभी नेक्स्ट अभी चांस आएगा हमारे अद्वै आद्या का। हम रोल कर रहे हैं डाइस। 6 6। बता सकते हो कि 6 से क्या आता है? 6 द्रव्य। हाँ, 6 द्रव्य। नाइस, अरे यस। गुड। क्या आप नाम बता सकते हो 6 द्रव्य के? हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वेरी गुड। कीप इट अप। थैंक यू। ऑलराइट बेटा, डाइस को रोल कर अभी हम और आगे। यस। तो बेटा आपका आएगा अभी। 7 से क्या आता है? यस बेटा, सेवन से क्या आता है? सात। तत्व। सात तत्व। यस, वेरी वेरी गुड, गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको आता है 7 तत्व के नाम बेटा? हाँ। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जा, मोक्ष। वेरी वेरी गुड। नाइस। सुपर सुपर, एक्सलेंट बेटा। ऑलराइट, वी आर रोलिंग द डाइस नाउ। अद्वै आद्या, बी रेडी। तो 9 से क्या आता है?
नौ पदार्थ, 9 पदार्थ। करेक्ट, वेरी परफेक्ट। गुड, करेक्ट आंसर। चलो हम डाइस को रोल कर रहे हैं आगे। ध्रुवी आपका चांस है अभी। वेल, ट्वेल्व से क्या आता है? वेरी टफ। हाँ करेक्ट, 12 प्रकार के तप। वेरी नाइस। सुपर बेटा, एक्सलेंट। क्या जवाब दिया आपने, सुपर। वेरी गुड। अभी हम थैंक पूछेंगे नहीं क्योंकि उसका विस्तार लंबा हो जाएगा, तो हम डेप्थ में हाँ, देखेंगे। विल रोल द गेम फॉरवर्ड। अद्वैन आद्या, योर चांस नाउ। 6। ओ, फोर से क्या आता है? चार कषाय। वेरी गुड। स्टिल आपको चांस है, अगर आप एक नंबर आओगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे आप। चलो, विल रोलिंग द डाइस नाउ। ध्रुवी आपका चांस है अभी। 17। 17 पूछ लो। टीचर एक बार रिपीट करिए आपका। 17 पे वृति ने क्वेश्चन रखा है। वृति, कैन यू हियर मी बेटा? या हाँ। तो 17 से आप 24 तीर्थंकर पे जो 17th प्लेस पे तीर्थंकर आते हैं, उसका नाम और चिन्ह बता सकते हो? कुंथुनाथ जी। वेरी नाइस। बहुत बेटा, एक्सेलेंट। अरे करेक्ट आप आंसर। तो ब्रिलियंट हो। क्या जवाब दिया आपने, लेस देन फ्यू सेकेंड्स में। ऐसा कोई बड़े को पूछे तो शायद वो भी उसका दिमाग में रोल करेगा कि क्या हो सकता है 70। तो ध्रुवी, क्या आप कुंतुनाथ भगवान का चिन्ह बोल सकते हो? अगर चिन्ह नहीं भी आए तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से जवाब आपने दिया, लेकिन आता है तो बोल दीजिए। आता है तो बोले बेटा, नहीं तो यू आर राइट, वी विल मूव फाइन, फॉर। या। बकरी। बिल्कुल सही। सुपर बेटा। आपको तो सुपर। एक अवार्ड देना चाहिए सेपरेट। ये सुपर, बहुत अनबिलीवेबल। अच्छे। या। मैंने बुक में लिखा है ओके, 20। सुपर बेटा। दैट्स द वे टू डू। हमारे क्लासेस को अटेंड करना, दैट्स द राइट वे बेटा। सब शास्त्र, तो आपने जो भी नोट्स बनाए अगर वो रख के बैठते हो, तो कोई भी प्रश्न आता है तो आप यू कैन रिकलेक्ट एंड रिकॉल फ्रॉम दैट। वेरी गुड बेटा। चलो, विल नॉट वेस्ट मच टाइम, डाइस को रोल कर रहे हैं। अद्वै आद्या, आपका चांस है 4। इट्स कमिंग टू 8 नाउ। 8 से क्या आता है? 8 मद। 8 मत। परफेक्ट। बिल्कुल सही। सर, नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम इसको ड्रॉ समझते हैं या बिकॉज। तो में जो विन होता है दैट इज द विनर, यानी कि जो ओके, आगे है। जो सबसे आगे है, तो आई थिंक ध्रुवी इज एट व्हाट 17। या। ओके, तो तो ध्रुवी, ध्रुवी इज द विनर विद कंग्रेचुलेशन बोथ। ध्रुवी। ओके, वेरी थैंक गुड यू। बेटा। जय जिनेन्द्र, ध्रुवी, अद्वै आद्या। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। जिनेंद्र। ऑल राइट, नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स हम लेते हैं मोक्षव शाह। तीत बेटा, आपको ऑलरेडी चांस आ गया, इसलिए हम दूसरे को देंगे। मोक्षव शाह एंड जिनांगी दोषी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मोक्षव बेटा। जय जिनेन्द्र जिनांगी बेटा। जय जिनेन्द्र जिनांगी। ऑल राइट, इसमें देखते हैं अभी। ब्लू इज जिनांगी एंड रेड इज मोक्षव। ऑल राइट, हम डाइस को रोल कर रहे हैं। फर्स्ट ब्लू है, जिनांगी आपका है। और इससे क्या आता है? सात तत्व। और आप और कुछ है 7 से? सात भाई। ये वेरी गुड, सुपर। करेक्ट आंसर। सुपर है बेटा, 7 भाई। उसके नाम बोल सकते हो बेटा, 7 भाई, एक दो के भी बोल सकते हो। क्या आलोक भाई, परलोक भाई, मरण भाई, वेदना भाई, अकुतित भाई, अकस्मात भाई और अक्षा भाई। सुपर बेटा, क्या है, वेरी गुड, कीप इट ब्रिलियंट है अप। आप लोग सुपर। तो। सुपर। अभी डाइस रोल करे मोक्ष बेटा, आपका चांस है। वाह। 9। 9 से नाइस। क्या आता है? 9 से 9 तत्व।
नाम बता सकते हो? यस। जीव, अजीव, अ, पुण्य, पाप, आश्रय, बंध, सबन, निद्रा, मोक्ष। वेरी गुड, और करेक्ट गुड मैडम। आंसर। चलो डाइस को रोल कर रहे हैं हम आगे। जिनांगी बेटा आपका चांस है। एक से क्या आता है? छठ पूजा के द्रव्य। हम्म। अच्छा द्रव्य। यस। करेक्ट करेक्ट बेटा। आंसर। सुपर। ऑलराइट हम डाइस को आगे रोल कर रहे हैं। मोक्ष बेटा आपका चांस है अभी। 12। वेल, बार भावना। करेक्ट आंसर। परफेक्ट बेटा, बार भावना। हम डाइस को रोल कर रहे हैं आगे। 12। 12 से और कुछ आता है बेटा आपको याद है? तब 12 प्रकार के। हाँ तब तो आ चुका है पहले। वृत्ति आपके क्वेश्चन डेटाबेस में से और कोई क्वेश्चन पूछना है इनको? हाँ, तो आप 12 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह बताओ। 12th वासु नंबर। वासु पूज्य भगवान साहू। चिन्ह हाँ, जो चिन्ह क्या भगवान बताया? का। साहुडी। सावुड़ी। नो, नहीं, साहुडी। साहुड़ी बोला है वेरी। उसने। वासु पूज्य भगवान का चिन्ह। ट्राई टू रिमेम्बर। अगर नहीं आता है चिन्ह तो इट्स फाइन। इट्स फाइन बेटा। उसको वासु करेक्ट। पूज्य का चिन्ह कैसा होता है? क्या साहुडी। बोला बेटा, भैंसा? साहुडी का। सावुड़ी नहीं है बेटा, भैंसा है भैंसा। ओके। चलो हम डाइस को आगे रोल कर रहे हैं। परफेक्ट है आपका जवाब। मोक्ष बेटा 14 पे। क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, 14 से आपको बताना है कि क्या। बहुत इजी है। एक 14 से तो अपने को मालूम ही है क्या आता है। चौथ पूर्व। ओके फाइन। ग्रैंड कर और एक सकते हैं। चौदह चौदह। और एक बहुत 14 बहुत फेमस है ना बेटा, चौद बोलते हैं हाँ, ना। 14 14। हम कौन से उसमें हैं और 14 क्या होते हैं टोटल? हम फर्स्ट में हैं अभी। व्हाट्सएप। अभी 14 का जो आता है ना उसको और एक कुछ बोलते हैं ना, 14 का बहुत इंपॉर्टेंट आता है 14 से। हम फर्स्ट नंबर पे है अभी। और पूजो गोदेशी फोर्थ पे है। गुणस्थान, गुणस्थान। योनस। करेक्ट। यस करेक्ट। करेक्ट। ऑलराइट हम आगे रोल करना है डाइस को या नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स को चांस नहीं, देना नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ले लेते हैं। है? ओके ऑलराइट तो ये गेम के विनर 14 पे आई थिंक इज मोक्षव। यस। वेरी गुड बेटा मोक्ष। थैंक यू मोक्षव एंड वेरी जिनागी बेटा। गुड। जय जिनेन्द्र। ऑलराइट हम रीसेट कर रहे हैं और क्विकली दो दूसरे स्टूडेंट्स को लेते हैं हम। लेट्स सी वी हैव जैनी दोषी एंड वन सेकेंड सिद्ध जैन। सिद्ध आई होप जैन यू जैनी दोषी। एंजॉय एवरीवन। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र। जितेंद्र। सिद्ध बेटा, जय जितेंद्र, जैनी बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जैनी। जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। इच्छा में दुक्कड़म बेटा। जय जिनेन्द्र। जैनी। तो जय जय। जिनेन्द्र। हाँ जैनी को हम रेड देते हैं क्योंकि उसका एड्रेस को मैच करेगा। सिद्ध यू आर ब्लू। वी आर स्टार्टिंग विद ब्लू नाउ। ये क्या आता है? दो जी। दो जीव आ चुका है बेटा, और कुछ आ रहा है दो से? दो जीवनी दो दे। दो क्या? से और क्या आता है बेटा? दो। भाव। जिससे व्यवहार में
અરે લેવાની મના કરી દી છે जैनी बेटा, સાંભળું નહીં जैनी बेटा दूसरे सिद्ध को पूछ रहे हैं हम। आप थोड़ा साइलेंट रहो, एक बार उनको पूछ रहे हैं हम। सिद्ध बेटा बोलो, दो से क्या आता है? व्यवहार नहीं के दो भेजो फिर से बोलो बेटा। व्यवहार नहीं व्यवहार। व्यवहार में। ओ, नए, वेरी नाइस। नए के दो भेद बेटा, या व्यवहार नहीं के दो भेद? व्यवहार नहीं फाइन, गुड गुड। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, अपेक्षा से। यस, ओके बेटा, गुड। हाँ एक्चुअली नए के भी दो भेद होते हैं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। ठीक है, हाँ, रोल करता हम आगे। और व्यवहार में के भी दो भेद है, हाँ, सद्बुत असत। करेक्ट। सेकंड राइट जैनी बेटा आपको भी टू आया है। हाँ। अब बोल दो जो आप बोला था जैनी बेटा। सुभाव हाँ, कौन से? पुण्य और पाप ठीक है, चले। राइट चलो, आंसर। ओके, आगे डाइस को रोल कर रहे हैं। सिद्ध बेटा 4 नंबर पे आपका। चार गति 4 गति। करेक्ट आंसर। करेक्ट बेटा, 4 गति का नाम बोल दो फास्ट। मनुष्य गति देव गति तिरंज गति और ऑल राइट। जैनी बेटा नंबर 8 आया आपको। आठ कर्म वेरी सुपर, गुड, करेक्ट आंसर। एक्सलेंट बेटा। अष्ट प्रातिहार्य नहीं ठीक है वेरी। बेटा, हो गया आंसर। आपने, हम आगे डाइस भी रोल हो गई है ब्लू से। इसको आई थिंक ये ऊपर सीढ़ी चढ़ गए हैं। फिर आपको 12 आया है नंबर। सिद्ध बेटा 12 नंबर आया आपको। 12 भावना करेक्ट और आंसर। मालूम है 12 से? ओके, और सिद्ध ने जवाब दिया बेटा 12 का। उसने 12 प्रकार का तप और भावना बोली। अच्छा ओके, मेरा नेट बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, इसलिए आई लॉस्ट द वॉइस। ऑल राइट, इससे हम एंड करते हैं टुडेज। हाँ। इसमें डाइस रोलिंग में 12 पे हैं सिद्ध, तो विनर है जैनी बेटा, आप 8 पे हो, ये 12 पे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन, जय जिनेंद्र दोनों को। जय जिनेंद्र जय जय ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट ऑन द एजेंडा। क्या है हमारे पास अभी? अभी नेक्स्ट हम गेम के बाद जयकारा लेंगे। क्विज राउंड भी है ना हमारा, क्विज बाकी है ना। हाँ, वो तो है, हाँ। हाँ, तो हम पहले क्विज ले लेते हैं, लास्ट में जयकारा लेते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमारी टीम अनाउंस करेगी इसके बारे में, रिगार्डिंग द क्विज। बट उसके पहले मैं सभी से अंतर भावना से, सभी से मिच्छामि दुक्कड़म मैं आपको विश करता हूँ। सभी प्यारे बच्चे, सभी मुमुक्षु को उत्तम क्षमा। 5.5 साल से हमारी पाठशाला चल रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अपेक्षा से मैंने आपका मन वचन काया से आपको कुछ भी, आपको हर्ट फीलिंग हुआ है या मेरे से दुख हुआ है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका क्षमा याचना चाहता हूँ। सभी को मिच्छामि दुक्कड़म। All right, let's announce for the quiz and then we'll start the quiz. जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। क्विज की लिंक चैट बॉक्स में दी गई है, तो सभी प्लीज ज्वाइन हो जाइए। अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज लिखिए। आज फ्राइडे है, तो हम 17 इयर्स और उनके नीचे को ही प्रायोरिटी देंगे। तो प्लीज अपनी एज लिखिए, और एक बार क्विज स्टार्ट होने के बाद आप वापस ज्वाइन नहीं हो सकते। सो प्लीज ज्वाइन हो जाइए। जय
सभी लोग ज्वाइन हो जाए, हम नेक्स्ट 30 सेकेंड में क्विज को स्टार्ट करेंगे। एक बार क्विज हम स्टार्ट बटन दबने के बाद आप बीच में से ज्वाइन नहीं हो सकते हो, सो प्लीज क्विकली ज्वाइन इन लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। स्टार्टिंग द क्विज। सभी को ऑल द बेस्ट। सोच समझ के जवाब देना। अभी हमारे पर्यूषण गए हैं तो उसी के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में है। जल्दबाजी में जवाब मत दो, सोच समझ के विचार करके जवाब दो। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप सोच समझ के ही जवाब दीजिए। All right, we will end the quiz in the next 30 seconds. जैसे कि बताया, 17 एंड बिलो विल बी कंसिडर्ड फॉर द प्राइज। बाकी जितने भी मुमुक्षु ने भाग लिया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए। लास्ट 20 सेकेंड्स। ऑल्दो क्वेश्चंस वे लिटिल टफ मेरे हिसाब से, बट स्टिल वी हैव अ ग्रेट efficiency of 71%. All right, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7। अच्छा, आई थिंक सभी ने जवाब दे दिया, इसलिए क्विज ऑटो एंड हो चुकी है। वी हैव रिद्धि शेठ एज द विनर। बाकी जो 17 एज इन बिलो उसके हम देख रहे हैं। वी हैव रिद्धि शेठ, उसके बाद आई थिंक वी हैव तीर्थ गोपानी। उसके बाद और नीचे जाना पड़ेगा। एनीवेज विल चेक फ्रॉम द बैक एंड एज वाइज के हिसाब से। आत्मिक भाविशी, आई थिंक सो। एनीवेज हम लोग देख लेते हैं बैक एंड से, एंड रिजल्ट्स को हम पब्लिश कर देंगे बहुत जल्द। हम क्विकली जयकारा की स्लाइड रखते हैं। मुझे पहले आंसर्स दे देते हैं, सॉरी। हम क्विकली आंसर दे देते हैं। टीचर वृत्ति बेटा, आप है ना कनेक्टेड? Yes. Yeah, I will do. ओके, फास्ट क्विकली ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 35 करेक्ट, 10 आर रॉन्ग। या मुनिराज के 6 आवश्यक जो हम प्रतिकमन में पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग में 6 विभाग वो वाले थे। उसमें कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। तो जो परिग्रह परिग्रह तो मुनिराज को होता ही नहीं है, तो वो उनका आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर इज द आंसर इज D1। ओके। फिर है कि उत्तम शौच धर्म के सामने कौन से कषाय का अभाव होता है। तो हम जैसे उत्तम क्षमा के सामने क्रोध, तो उत्तम शौच के सामने लोभ कषाय का होता है। करेक्ट। क्रोध मान माया लोभ उस प्रकार से सीरीज होती है। उत्तम हाँ। क्षमा क्रोध उस प्रकार से गिनी जाती है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा टफ दिखा है लोगों को। 25 करेक्ट एंड 20 आर रॉन्ग। अच्छा, ओके। श्रावक के 6 आवश्यक। इनमें हाँ, श्रावक जो ये मुनि हम जो प्रतिकमन में पढ़ते हैं ना बच्चों, वो मुनिराज के आवश्यक है। और जो दूसरा प्रतिकमन है उसमें हम श्रावक के आवश्यक पढ़ते हैं।
जिसमें संयम, तप, दान, जिनेंद्र पूजा वगैरह आता है। तो इसमें भी यही पूछा गया है कि श्रावक की 6 आवश्यक में से कौन सा है। तो पाप तो नहीं होगा, राइट। अहिंसा मुनिराज का महाव्रत है, ओके। या कोई नहीं, या दान, तो दान है, एक है जो श्रावक का आवश्यक में 6 में से आता है। तो आंसर ए इज करेक्ट बेटा, फर्स्ट वन। Right. And question number 4, we have 35 correct and only 10 are wrong. ओके, देखो ये भी हमने प्रतिकमन में जो ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद बताते हैं उसमें से लिए गए हैं। तो विपरीत मिथ्यात्व, एकांतिक मिथ्यात्व और अज्ञानिक मिथ्यात्व, यानी कि सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट Correct. आंसर, यानी Yes. कि डी। क्योंकि और तीनों राइट है, इत्यादि के तीनों सभी प्रकार है, प्रकार तो के मिथ्या। the D was the right one. Coming to the last one, 33 correct and 12 are incorrect. इनमें से कौन सा गुण जीव का विशेष, ओके, देखो ये तो विशेष गुण जीव अपने खुद के गुण कौन कौन से हैं। तो कि दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है। तो इसमें लेकिन हमें बताना है कि कौन सा नहीं विशेष गुण है। तो अस्तित्व गुण हमारा ही है, लेकिन वो सामान्य गुण है। करेक्ट। टीचर का प्रश्न था कि विशेष गुण नहीं है, तो अस्तित्व हाँ, वो इज द राइट आंसर, क्योंकि विशेष गुण नहीं है वो। All right, with this we come to the end of our quiz round and congratulations to all the winners जिनके जवाब सही थे, and जो बैक एंड टीम ग्रुप्स में पोस्ट कर देगी 17 इयर्स एंड बिलो हमारे विनर्स कौन है आज के। एंड हम जयकारा के स्लाइड रखते हैं विच विल बी अनाउंस्ड बाय वृति बेटा। लेट्स हैव द जयकारा स्लाइड। टीम लेट्स हैव द जयकारा स्लाइड। ठीक है, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ नहीं तो। ओके, हियर इट कम्स ऑन द स्क्रीन। यस बेटा। બોલો શ્રી ઋષભદેવ આદિ 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। जय बोलो श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। जय बोलो श्री समयसा जी आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। जय बोलो श्री कुंकुंद आचार्य आदि सर्व मुनि राजो नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य जय हो। महान गुरुदेव नो जय हो। जय हो। बोलो धन्य अवतार कृष्णमूर्ति भगवती मात नो जय जय हो। हो। कर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय जय हो। हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सोनपुरी तीर्थ धाम के अवसर में ऑनलाइन पाठशाला टीम के ओर से सभी प्यारे बच्चों मुमुक्षु को फर्स्टली मिच्छामी दुक्कड़म और सभी को जय जिनेन्द्र। अगर आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग दिखा तो कीप वॉचिंग, क्योंकि आज फर्स्ट स्टूडेंट आए हमारे वृत्तिशा और ब्यूटीफुल उन्होंने आज स्टूडेंट टीचर का रोल निभाया। वी आर सो हैप्पी टू सी हर टुडे इन परफॉर्मेंस। इसी प्रकार से 17 और स्टूडेंट्स आने वाले एवरी वीक ऑन वीक, अलग अलग विभिन्न शास्त्र लेके, तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने और सीखने मिलेगा अलग अलग शास्त्र में। हम आपसे सबसे मिलेंगे संडे फॉर जयंदर फाउंडेशन कोर्स, ट्यूसडे फॉर आवर ऐप क्विज एंड पुजोगोदेशी प्रवचन। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।